खुदाम यसुसी जो कि बादशाहों का बादशाह है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुकद्दस में अगरचे के 66 किताबें पाई जाती हैं, मगर इसे एक ही किताब समझा जाता है और इन 66 किताबों की हैसियत 66 अबवाब या चैप्टर्स की सी है। और चूंकि ये एक ही किताब है तो इसीलिए उलमा के दरमियान ये बहस रहती है कि बाइबल मुकद्दस का मरकज़ी ख्याल क्या है, और इस हवाले से कई एक नज़रियात पाए जाते हैं, कई एक इसके जवाबात दिए जाते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो जो बिब्लिकल थोलॉजियंस हैं, यानी कि जो बिब्लिकल थियोलॉजी के माहिरीन हैं, उनका मानना है कि बाइबल मुकद्दस का जो मरकज़ी ख्याल है वो खुदा की बादशाही है, जिसका दूसरा मतलब ये है कि बाइबल मुकद्दस जो बुनियादी तौर पर खुदा को पेश करती है वो एक बादशाह के तौर पर पेश करती है। और ये बात कई एक हवाला जात से साबित होती है। मिसाल के तौर पर जब खुदा ने बनी इसराइल को बुलाया, उनके साथ अहद बांधा, तो उससे पहले खुदा ने बताया कि जब मैं तुम्हारे साथ अहद बांधूंगा तो तुम्हारी हैसियत जो है वो एक ममलकत की सी होगी, तुम शाही काहिनों का एक फिरका होगे। तो आइडिया ये है कि तुम मेरे लिए एक बादशाहत होगे, जिसका मतलब है कि मैं तुम पर हुक्मरानी करूंगा। इसी तरह से जब नए अहदनामे का आगाज होता है तो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो अपनी मुनादी का आगाज इन अल्फाज से करता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई। फिर इन्हीं अल्फाज को लेकर यसुम सी मुनादी करते हैं, यसुम सी के रसूल इसी बात की मुनादी करते हैं। हत्ता कि जब यसुम सी जी उठते हैं तो अमाल पहले बाब में बताया गया कि वो उन 40 दिनों में जिनमें वो अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे, इसमें वो खुदा की बादशाही की बातें उनसे करते रहे। और फिर मुकाशरा की किताब में लिखा है कि वो बादशाहों के बादशाह के तौर पर जमीन पर लौटेंगे भी। तो अब हमारे लिए सवाल पैदा होता है कि अगर बाइबल मुकद्दस खुदा को बुनियादी तौर पर एक बादशाह के तौर पर पेश करती है तो इसका बुनियादी आइडिया क्या है, इससे मुराद क्या है, इसका खुदा के लोगों की जिंदगी के साथ क्या ताल्लुक है। तो आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसे सवालात पर गौर करेंगे, और मेरा ईमान यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ना सिर्फ इस आइडिया को बेहतर तौर पर समझ पाएंगे, बल्कि जो बिब्लिकल वर्ल्ड व्यू है उसको भी आप काफी हद तक समझ पाएंगे। तो पहला हमारे लिए सवाल यह है कि एक बादशाह और आज के दौर के जो वजीर आजम या सदर होता है उसमें क्या फर्क है। तो आपने जो शहबाज शरीफ साहब के बारे में सुना होगा कि वो अपने आप को पहले खादमे आला कहते थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे। तो ऐसा कहते हुए कोई अलग से बात नहीं कह रहे थे, चूंकि वजीर का जो लफ्जी मतलब होता है वो खादम ही होता है, जिसके लिए इंग्लिश में लफ्ज मिनिस्टर इस्तेमाल होता है और मिनिस्टर से ही लफ्ज मिनिस्ट्री निकला है। जैसे कि ये कलीसियाई खिदमतें होती हैं जिनको हम मिनिस्ट्रीज कहते हैं। तो इस तरह से वजीर की हैसियत एक खादम की होती है जिसे अवाम चुनते हैं ताकि वो उनके मुख्तलिफ मसाइल के लिए काम करे। उसके बरक्स बाइबल मुकद्दस में जो बादशाह का आइडिया है वो एक मालिक का होता है। उसका अंदाजा आप इस बात से लगाते हैं कि जब कोई बादशाह वफात पा जाता है तो उसी के खानदान में से बेटा जो है वो आकर उसके तख्त पर बैठता है, चूंकि समझा जे जाता है कि ये उसका हक है, उसके बाप की जगह उसी ने बैठना है। क्यों? चूंकि वो मालिक है, वो इस सारी कुछ का मालिक है। और जब मालिक कहा जाता है तो वो सिर्फ चंद चीजों की बात नहीं हो रही है, बल्कि बादशाह के बारे में तस्वुर यह किया जाता है कि जो कुछ भी उसके बादशाहत में आता है, चाहे वो जमीन हो, चाहे उसमें बसने वाले लोग हों, या फिर उन लोगों के पास जो कुछ है वो सभी का सभी जो है वो उस बादशाह की मलकियत है। तो एक वजीर में और एक बादशाह में फर्क होता है। तो इसी सेंस में खुदा को बादशाह कहा गया है। लेकिन फिर दूसरा सवाल पैदा होता है कि अगर खुदा मालिक है तो हम उसे मालिक किस वजह से मानते हैं। तो इस हवाले से भी बाइबल मुकद्दस का जो पहला बाब है उसी में बताया गया है कि जो कुछ भी इस कायनात में हमें नजर आता है वो खुदा ने खलक किया है, और चूंकि सब कुछ उसने खलक किया है तो इसी नाते वो सब कुछ का मालिक है। और यही सबब है कि हम खुदा को खुदावन भी कहते हैं, जिसका लफ्जी मतलब मालिक है, और उसकी वजह यह है कि सब कुछ उसने खलक किया है। तो अब तीसरा सवाल हमारे लिए पैदा होता है कि एक बादशाह का सबसे बुनियादी काम क्या होता है। तो अब ये सवाल जब मैं अपनी क्लास में लोगों से पूछता हूं तो उसके वो कई एक जवाब देते हैं जो कि जनरली दुरुस्त होते हैं।
मिसाल के तौर पर एक आम जवाब ये आता है कि बादशाह का काम होता है कि वो अपने लोगों को मुहैया करे, जो कि जनरली दुरुस्त है कि जैसे कोई भी हुकूमत होती है तो वो इंतजाम करती है कि लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करे। इसी तरह बास कहते हैं कि उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने लोगों की हिफाजत करे, और इससे उनकी मुराद होती है कि अगर बाहर से कोई हमला हो तो वो उनकी इस सेंस में उनकी हिफाजत करे। लेकिन याद रखिए कि सिर्फ यही हिफाजत नहीं होती है जो बाहर से हो, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी हिफाजत करना होती है, जो दरअसल उसकी बुनियादी जिम्मेदारी होती है। इसलिए जो दूसरा लफ्ज होता है वो इंसाफ करना है। सो बादशाह की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो इंसाफ करना है। तो अब चौथा सवाल पैदा होता है कि इंसाफ से क्या मुराद है। तो इसकी जो बुनियादी डेफिनेशन है कि जिस किसी का हक है वो उसको देना, यानी कि जैसे कोई लोग उसके सामने दो पेश हुए हैं तो वो देखता है कि अगर तो कोई शख्स मुजरिम है तो उसको मुजरिम ठहराता है, अगर नहीं है तो उसको वो आज़ाद करता है। तो अगर किसी ने जुर्म नहीं किया तो उसका हक है कि वो आज़ाद हो। और इसी तरह से ना सिर्फ वो हम अदालती सेंस में ही कहते हैं, बल्कि हम कहते हैं कि तमाम लोगों के हकूक़ हैं, चाहे कोई कितना ताकतवर हो, कमज़ोर हो, हर किसी के अपने अपने हकूक हैं। तो एक बादशाह का काम होता है, एक हुक्मरान जो है वो उसकी जो बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि वो तमाम लोगों को उनके हकूक अता करे, जिसको हम इंसाफ कहते हैं। इंसाफ का मतलब है कि हर किसी को हकूक मिल सकें। तो अब पांचवा सवाल फिर पैदा होता है कि लोगों को उनके हकूक कैसे मिलते हैं। कोई भी हुक्मरान जो है या कोई बादशाह है वो किस तरह से इस बात को यकीनी बनाता है कि सब लोगों को उनके हकूक मिल सकें। तो इसका जवाब यह है कि बादशाह इसके लिए कवानीन बनाता है, क्योंकि जब कहीं पर कानून होंगे तो इसी के जरिए से तमाम लोगों की हकूक की हिफाजत की जाएगी। और इसकी एक बहुत ही सादा मिसाल आप ट्रैफिक सिग्नल से ले सकते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल इसलिए लगे होते हैं ताकि सभी लोग जो है वो बगैर किसी हादसे के वहां से गुजर सके। अब फर्ज कीजिए कि कोई चौक है जहां पर ट्रैफिक सिग्नल मौजूद नहीं है, तो अब या तो सिर्फ वही गुजरेंगे जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जैसे ट्रक वगैरह है, चूंकि दूसरे तो डरते हुए ही पास नहीं आएंगे और सिर्फ वही गुजरते रहेंगे। और या फिर अगर एक तरफ से शुरू हो जाएंगे लोग तो वही गुजरेंगे, वो अब किसी दूसरे को जगह ही नहीं मिलेगी। लेकिन अगर सुबह के टाइम की बात करें तो सभी ने अपने ऑफिस पहुंचना है, तो फिर ये ट्रैफिक सिग्नल जो एक कानून हुकूमत ने बना दिया कि सभी ने जो सुर्ख बत्ती होगी तो रुकना है, ताकि फिर दूसरी तरफ के लोग जो है उन्हें मौका मिल सके, उनका भी हक है गुजरना। तो इस सादा मिसाल से आप समझ सकते हैं कि कोई भी हुकूमत जो है वो इस बात को यकीनी बनाती है कवानीन बनाकर कि सबको उनके हकूक मिल सके। तो इसी तरह से जब हम खुदा को बादशाह कहते हैं तो खुदा ने जो कवानीन बनाए हैं वो भी एग्जैक्टली इसीलिए बनाए हैं ताकि सब लोगों को उनके हकूक मिल सके। मिसाल के तौर पर जब खुदा का कलाम कहता है कि तू ज़िना ना करना, तो इससे मुराद ये है कि जो एक शख्स है या मर्द है या औरत है उसके जिस्म पर उसके बीवी या शौहर का हक है, और अगर ये हक किसी और को दिया जाता है तो ये ज़िना के ज़ुमरे में आता है। तो चोरी ना करना कि अगर किसी के पास कोई चीज़ है तो हम नहीं जानते हैं उसने कैसे कमाई है, और जब उसके पास ये है तो उसका हक है कि ये उसके पास रहे। तो जितने भी हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में कवानीन है, इनके ज़रिए से वो खुदा के लोगों की, दूसरे लोगों की हिफाजत की गई है, उनके हकूक़ की हिफाजत की गई है। और फिर आखिरी सवाल आता है कि किस तरह से इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि लोग इन कवानीन पर अमल करें। तो आप सभी जानते हैं कि अगर कोई कानून तो मौजूद हो लेकिन उसकी कोई जवाबदेही ना हो तो आमतौर पर लोग उस कानून को इग्नोर कर देते हैं। उसकी हालिया मिसाल आप दे सकते हैं कि हुकूमत ने इस बात को जोर देकर कहा है कि सभी लोगों ने हेलमेट पहना है, नहीं पहनेंगे तो फिर उन पर भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। तो इससे पहले भी ये कहा जाता था लेकिन लोग नहीं पहनते थे, लेकिन अब जब इस बात पर जोर दिया जा रहा है, जुर्माने किए जा रहे हैं, पकड़ा जा रहा है, तो अब सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो हेलमेट को पहने। तो इस तरह से कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए यह लाजम होता है कि उनकी जवाब तलबी भी हो। इसीलिए बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि जब खुदा के लोग खुदा के अहकामात को तोड़ते हैं तो खुदा फिर उनकी अदालत करता है, उनसे जवाब तलबी करता है। क्योंकि अगर जवाब तलबी का कोई तसव्वुर मौजूद ना हो तो फिर जाहिर है क्यों कोई कवानीन पर अमल करेगा, वो अपनी मर्जी से चलेगा।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस जब खुदा को बादशाह कहती है तो ये सिर्फ कोई एक खिताब नहीं है जो दी जाती है, बल्कि ये प्रैक्टिकली बड़ी अहम बात है। ये एक टाइटल है जिसके सबब से हमें बाइबल का वर्ल्ड व्यू समझने में मदद मिलती है कि खालिक होने के नाते खुदा सब कुछ का मालिक है और इसी सेंस में वो बादशाह है। बादशाह की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के हकूक़ की हिफाजत करे, उसके लिए वो कवानीन बनाए। इसीलिए खुदा के कवानीन हमें बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं और कवानीन पर अमल दरामद होता है इस खौफ से कि हमें जवाबदेही भी होगी। तो हम जो खुदा के लोग हैं, हम जिन्होंने तौबा की और खुदा की बादशाही में आ गए हैं, तो हम पर यह फ़र्ज़ है कि हम इस बादशाह के बनाए हुए कवानीन पर अमल करें, क्योंकि जब हम इन पर अमल करते हैं तो इनका मकसद दूसरे लोगों के हकूक़ की हिफाजत है, जिसमें यकीनी तौर पर हमारा भी भला है। और जब हम ऐसा करते हैं तो यकीनी तौर पर हम इस बादशाही में आगे बढ़ते हैं। तो मेरी दुआ है खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।